शिव शंभु भक्तों, हम सब प्रभु भोलेनाथ के भक्त हैं और यह पूरी सृष्टि भोलेनाथ के बिना चल ही नहीं सकती। तो प्रभु भोलेनाथ सती के बिना, माता सती के बिना प्रभु भोलेनाथ स्वयं को अपूर्ण समझते हैं और सती और प्रभु की जो कथा है वो हम फिर कभी और सुनेंगे। आज सुनते हैं कि इनका सती से क्या रिश्ता है। पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से ही सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही अर्थ है। यहाँ शिव पुराण के प्रतीक हैं और शक्ति स्वरूप देवी पार्वती प्रकृति की। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन ना हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता। जब शिव अपना भिक्षु रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर सामान्य घरेलू रूप धारण करती हैं, तब वे ललिता और शिव शंकर बन जाते हैं। इस संबंध में ना कोई विजेता है और ना ही कोई विजित है। दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है, जिसे प्रेम कहते हैं। शिव के शक्ति और शिव में संयुक्त होने को लेकर एक कथा बेहद प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शिव पार्वती विवाह के बाद शिव भक्त भृंगी ने उनकी प्रदक्षिणा करने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा, आपको शक्ति की भी प्रदक्षिणा करनी होगी क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूँ। भृंगी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे देव और देवी के बीच प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। इस पर देवी शिव की जंघा पर बैठ जाती हैं, जिससे वे यह काम न कर सकें। भृंगी भौरे का रूप धारण कर उन दोनों के गर्दन से गुजरकर शिव की परिक्रमा पूरा करना चाहते हैं। तब शिव ने अपना शरीर शक्ति के शरीर के साथ जोड़ लिया। अब वे अर्धनारीश्वर बन गए। अब भृंगी दोनों के बीच से नहीं गुजर सकते थे। शक्ति को अपने शरीर का आधा भाग बनाकर शिव ने स्पष्ट किया कि वास्तव में स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता और शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल देवी के माध्यम से ही ऐसा संभव है। पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और संभाव जगाना चाहती हैं। पार्वती की साधना अन्य तपस्वियों की तपस्या से भिन्न है। सुर, असुर और ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। पार्वती किसी भी इच्छा या वरदान को परे रखकर ध्यान लगाती हैं। वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती शिव को पाने के लिए साधना करती हैं तो शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सती ही पार्वती हैं। वो सोचते हैं कि यदि वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वह काली में बदल जाएंगी और उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अगर वे आंखें खोले रहेंगे तो वो सुंदर और स्वरूप गौरी बनी रहेंगी। इसके आधार पर वे यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से न देखा जाए तो वह डरावनी हो जाती है। यदि ज्ञान के साथ देखा जाए तो वह सजग और सुंदर प्रतीत होती है। वहीं पार्वती शिव को अपना दर्पण मानती हैं, जिसमें वे अपना शंकर यानी शांत रूप देख पाते हैं। तो ये जो कथा थी ये सती के बिना शिव के अधूरे होने और अर्धनारीश्वर की कथा थी, जिसे हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि हमने प्रभु शिव के साथ माता सती और पार्वती की भी आराधना की है और एक संदेश है, और ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि पुरुष अपूर्ण है स्त्री के बिना और स्त्री अधूरी है पुरुष के बिना। प्रकृति दोनों के सामंजस्य से
एक रूप होने के बाद ही सुचारू रूप से चल सकती है। तो आइए प्रभु के इस अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम करते हैं और प्रभु से आराधना करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सकल जगत को वो एक रूप रहने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, सकल जगत का कल्याण करें, मानव जाति का कल्याण करें और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव, प्रभु शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। सत्य ही शिव हैं और शिव ही हमेशा सुंदर हैं। तो शिव शंभु